आप लोग सभी लोग यानी कि लैपटॉप जो होता है, आप ऑर्गन्स होते हैं जैसे पेनिस हो गया, ओवरीज हो गया। तो पेनिस हमारा मेल में पाया जाता है और ओवरी हमारी फीमेल पाई जाती है। हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी की एक रोमांचक यात्रा में निकले हैं, जो कि हमारे साथ पैरामेडिकल स्टूडेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी और नर्सिंग के सभी स्टूडेंट इस यात्रा में शामिल होंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो यदि आप लोग रेडी हैं इस यात्रा के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के बारे में समझने के लिए, तो जल्दी से एक एनर्जी ले लीजिए। एनर्जी का मतलब है हमारा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और एनर्जी अपने बॉडी को एनर्जेटिक फील करें, जिससे कि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। तो बच्चा लोग, आप लोग एनर्जी लेके यानी कि वीडियो को लाइक करके और अपने माइंड को फोकस कर लीजिए, जिससे कि आपको यात्रा में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चे लोग, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यानी कि परिवर्तन फार्मेसी परिषद में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीक्यूब कहते हैं। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी की यात्रा में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में इंटरनल यानी कि अंदर क्या पाया जाता है और बाहर क्या पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? जैसा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी क्या होती है? व्हाट इज द एनाटॉमी? एनाटॉमी एक विज्ञान की शाखा यानी कि मेडिकल की शाखा है, कह सकते हैं। एनाटॉमी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी की यानी कि अपने शरीर के इंटरनल यानी कि अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गए, लीवर हो गई, और बाहरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करती है। बाहरी जैसे हाथ पैर, आँख और सर, हेयर, इन सब की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी की, देखो, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उससे हम एनाटॉमी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो एनाटॉमी है, आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं एनाटॉमी जो है उसके खोजकर्ता यानी कि फादर कौन है, फादर ऑफ एनाटॉमी। तो फादर है हमारे डॉक्टर एंड्रेस वेसेलस। डॉक्टर एंड्रेस वेसेलस ने एनाटॉमी को जन्म दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ एनाटॉमी कौन थे, मतलब यानी कि एनाटॉमी के फादर कौन थे। तो आपको बताना है डॉक्टर एंड्रेस वेसेलस। ओके दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, एनाटॉमी कहलाते हैं। और फादर ऑफ एनाटॉमी यानी कि डॉक्टर एंड्रेस वेसेलस हैं, यानी कि फादर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के फादर कौन थे? डॉक्टर एंड्रेस वेसेलस। तो हमारा सेकंड टॉपिक है फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी क्या है? देखिए, फिजियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फिजियो और एक लॉजी। फिजियो मीन्स यानी कि फिजिकल, जो कि आप लोग जिम में जाते होंगे या रनिंग करते होंगे तो अपनी फिजिकल फिट रहते हैं, यानी कि फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक कसरत कह सकते हैं, रनिंग कह सकते हैं। तो उसी हिसाब से, उसी प्रकार से फिजियो यानी फिजिकल और लॉजी मीन्स अध्ययन यानी कि स्टडी करना। इसमें कहने का मतलब है फिजियोलॉजी यानी कि ये ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन की वर्क कैपेसिटी की स्टडी की जाती है इसमें, यानी कि जो अपना ऑर्गन होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी के शरीर के अंदर ऑर्गन, जैसे हार्ट है, हार्ट पंप करता है, तो इसकी वर्क कैपेसिटी देखी जाती है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि फिजियोलॉजी से हम ये समझते हैं इसमें ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन की वर्क कैपेसिटी की स्टडी की जाती है दोस्तों। तो फिजियोलॉजी ये होती है। अब बात करते हैं फादर ऑफ फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी के फादर कौन है? डॉक्टर क्लाउड बर्नर्ड। क्या है दोस्तों? डॉक्टर क्लाउड बर्नर्ड। ओके, तो अब थर्ड टॉपिक आती है हमारा टर्मिनोलॉजी। दोस्तों, अब यात्रा पे निकले हो तो टर्मिनोलॉजी यानी कि इस ग्रुप में यानी कि एनाटॉमी में कौन कौन मेंबर आपके साथ यात्रा करेंगे।
तो उनकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, यानी कि उनके नाम समझ लीजिए। जो मेंबर यात्रा करेंगे उनके नाम तो पता होना चाहिए आप लोगों को, यानी कि कोई कुछ जरूरी वर्ड्स हैं, उसके कोई एक पर्टिकुलर वर्ड वही है। तो आइए जान लेते हैं टर्मिनोलॉजी का मतलब। साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल। तो जो स्टडी ऑफ सेल यानी कि सेल मीन्स कोशिकाएं होती हैं, हम स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिकाएं का अध्ययन किस रूप में करेंगे उसके लिए एक वर्ड बना दिया गया है, तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। साइटो यानी कि सी से स्टार्ट हुआ है तो सी से सेल भी है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। तो याद करने का ये तरीका है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, सी से साइटो, सी से सेल, स्टडी ऑफ सेल। अब सेकंड है हमारा हिस्टोलॉजी। दोस्तों हिस्टोलॉजी दूसरे मेंबर का नाम है, यानी कि दूसरा वर्ड है कि हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू को ऊतक कहते हैं, उसका अध्ययन किसमें करते हैं, टिश्यू का अध्ययन किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी में। थर्ड हमारे मेंबर यानी कि वर्ड का नाम है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी मीन्स ऑर्गन होता है, यानी कि ऑर्गेनोलॉजी का अध्ययन किसमें करते हैं, ऑर्गेनोलॉजी एक वर्ड है, ऑर्गन इसमें मतलब ऑर्गन के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। ऑर्गन से ऑर्गेनोलॉजी में ऑर्गन से ऑर्गन लिया गया, लॉजी में स्टडी, तो ऑर्गेनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन। फोर्थ है कार्डियोलॉजी। कार्डियो यानी हार्ट से लिया गया है, तो स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ईयर। जो ईयर मीन्स ईयर क्या होते हैं, कान होते हैं। जो कान में लोग जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो कैसे समझते हैं अपनी बातों को तो जो बहरे लोग होते हैं वह अपने फोटो या लिप्स के अप डाउन से अपनी बात को, सामने वाली बात को समझ लेते हैं। तो ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर, ये बात ध्यान रखिएगा तो याद अच्छे से होगा आप लोगों को। अब आर्थोलॉजी, आर्थो मीन्स ज्वाइंट्स, यानी कि जो आर्थो ऑयल्स आते हैं बहुत सारे मार्केट में, तो आर्थो किसमें यूज किया जाता है, आर्थो ऑयल ज्वाइंट्स में, तो आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। अब आता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी लंग्स, से प्लूरो भी बोलते हैं। जो प्लूरल होते हैं हमारे वो दो होते हैं, सिंगुलर एक होते हैं, तो प्लूरो को पल्मोनोलॉजी भी कहते हैं। पल्मोनोलॉजी दो हमारे क्या होते हैं, लंग्स भी होते हैं हमारे, तो ह्यूमन बॉडी में लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं, यानी कि पल्मोनोलॉजी की स्टडी लंग्स में की जाती है, यानी कि लंग्स की स्टडी पल्मोनोलॉजी होती है। ओके, तो हिपैटोलॉजी, हिपैटो मीन्स होता है लीवर दोस्तों, तभी इसको हिपैटोलॉजी कहा जाता है। लीवर की स्टडी किसमें करते हैं, हिपैटोलॉजी में। तो ये सब एक पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। अब आगे चलते हैं, आगे मेंबर्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, यानी कि वर्ड्स का। अब आता है ड्यूडेनमोलॉजी। ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, तो उसको ड्यूडेनमोलॉजी में स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी कहाँ स्टडी करते हैं हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन में क्लोन, एक क्लोन होता है बड़ा सा, तो क्लोनोलॉजी में स्टडी करते हैं। लार्ज है तो बड़ा क्लोन ही होगा, यानी कि तो क्लोनोलॉजी स्टडी ऑफ लार्ज। दोस्तों इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, आप लोग ध्यान से फोकस होके और वीडियो को लाइक करके जरूर समझें, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी, आई, आप लोग चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हो, आई से ऑब्जर्व करते हो, यानी कि ऑप्थेल करते हो ना, ऑप्थेल्मोलॉजी आई। दोस्तों याद करने का तरीका है ये। ट्यूबरकुलोलॉजी, टीबी, ट्यूबर मीन्स टीबी होता है, क्या होता है, ट्यूबर मीन्स टीबी, ट्यूबरकुलोलॉजी टीबी। ओके, यानी कि स्टडी ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोलॉजी। टीबी की स्टडी किसमें की जाती है, ट्यूबरकुलोलॉजी में। और ओन्कोलॉजी, कैंसर, इसको कैसे याद करें, ओन्कोलॉजी, ऑनकोलॉजी डिवाइड कर दिया, ऑन प्लस ओन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी में करते हैं। ऑन हो गया, क्या ऑन हो गया, दर्द हो गया, ऑन चालू हो गया, क्या चालू हो गया, दर्द चालू हो गया, तो दर्द किस में चालू होता है, कैंसर में, ऑन्कोलॉजी कैंसर, याद आया। तो अब और ये लेप्रोलॉजी, लेप्रोलॉजी, इसमें हम ओवरी की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ओवरी किसमें करते हैं, लेप्रोलॉजी में। दोस्तों इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लोग सभी लोग, यानी कि लैपटॉप जो होता है, आप लोग लैपटॉप कहाँ रखते हो, अपनी लैप में रखते हो, थाई में रखते हो। पर्टिकुलर मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, जो फीमेल्स होती हैं वो लोग लैप अपनी अब थाई में रखते हैं, यानी कि लैप को थाई बोल सकते हैं, थाई बोलते भी हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपने थाई में रखते हैं। तो थाई के ऊपर क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पेनिस हो गया, ओवरीज हो गया। तो पेनिस हमारा मेल में पाया जाता है
और ओवरी हमारी फीमेल पाई जाती है। तो थाई में यानी कि लैब में लैपटॉप रखते हैं। तो ओवरी लैब, लेप्रोलॉजी मीन्स लेप्रो यानी कि लैपटॉप कहाँ रखते हैं, लैब में, तो लेप्रोलॉजी हो गया। और लेप्रो लैब में क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ओवरी होती है, ठीक है। तो लेप्रोलॉजी ओवरी। अब बात आती है गायनिकोलॉजी। तो अब ओवरी की बात आई यानी कि रिप्रोडक्टिव और सिस्टम की बात आई, ऑर्गन्स की बात आई, तो उसको उसकी जो प्रॉब्लम होगी तो वो भी तो ठीक करने के लिए किसी ना किसी को तो बुलाया जाएगा। तो उसको कौन ठीक करेगा, फीमेल डॉक्टर, जिसको कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। तो गायनिकोलॉजी की स्टडी कौन करे, मतलब किस में होती है, फीमेल प्रॉब्लम की स्टडी गायनिकोलॉजी में होती है। तो आपको ये सब जरूरी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो फोकस होके एक बार फिर ध्यान दीजिए। तो वीडियो को लाइक करें। आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। कि एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि एक तरीके से आप यात्रा कर रहे हैं तो स्टेशन में पहुंच गए। एनाटॉमिकल थर्ड स्टेशन का नाम है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, स्टेशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, आए घूम फिरिए आराम से, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन वह होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के, जो ह्यूमन बॉडी में जैसे ये ऊपर आप लोग आम बोलचाल में कहते हैं ऊपर, ये इसको कंधा बोलते हैं, नीचे वाले को पैर बोलते हैं। तो इसी कहते हैं ह्यूमन बॉडी के जो होता है, जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने में यूज किया जाता है जो वर्ड्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का यूज ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने में किया जाता है, जिसका यूज एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब होता है जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने में जिसका यूज किया जाता है उसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। जिस पोजीशन को मतलब कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन का नाम एक नाम दे दिया गया है एनाटॉमी में, उसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन से हम ये समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी में किसी भी पोजीशन यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जगह को एक वर्ड दिया गया या कि एक पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी की जाती है उसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। तो जानते हैं इसमें कुछ वर्ड क्या क्या दिए गए हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में दिया गया है सुपीरियर, यानी कि जो ऊपर वाली जगह को क्या कहते हैं, सुपीरियर यानी कि अप मीन्स ऊपर, ऊपर जितने ह्यूमन बॉडी में ऊपर साइड जो होते हैं उसे सुपीरियर कहते हैं, ठीक। अप यानी कि सुपीरियर। अब बात आती है ऊपर की बात आ गई। अब बात करते हैं नीचे की। नीचे क्या होता है, डाउन। नीचे को क्या कहते हैं, डाउन। डाउन को एनाटॉमी की लैंग्वेज में कहते हैं इन्फीरियर। तो वो इन मीन्स नीचे, इन्फीरियर यानी कि डाउन। सुपर, सुपर कौन होता है, बड़ा जो होता है यानी कि आप ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेटरल। जो लेटरल क्या होता है, साइड। जो ये साइड होते हैं, साइड की पोजीशन होती है उसको लेटरल बोलते हैं, ओके दोस्तों। अब बात आती है मिडल की। मिडल सभी लोग जानते हैं जो बीच में होते हैं, ह्यूमन बॉडी के पूरे बीच में क्या होता है, मिड, ठीक है। मिडल को बीच में बोलते हैं, मिड में, ठीक। अब होती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर हमारे ये होता है दोस्तों, पूरा बैक एरिया जितना भी होता है पूरा ऊपर से नीचे तक बैक, उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, ओके। और अब बात आती है एंथरफोर। एंथरफोर मीन्स फ्रंट। जो अंबानी जी का हाउस का नाम क्या है, एंटीरियर। आप एंटीरियर देखने जाओगे तो फ्रंट ही से तो देखोगे, ना कि पीछे से देखोगे। पीछे से तो पोस्टीरियर देखोगे जिसको हम बैक जानते हैं, जो कि अभी हमने बैक साइड दिखाई थी, ठीक है। तो एंटरफोर यानी कि फ्रंट। एंटीरियर कहाँ से देखोगे, एंटरफोर, फ्रंट से, ओके। तो अब बात लास्ट टॉपिक यहाँ हमारी आती है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है, इसका नाम, जिसका नाम है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल वह पैमाना है यानी कि स्केल होता है जिसमें हम किसी भी विलियम की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाते हैं दोस्तों। तो पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है, यानी कि पीएच पेपर भी दोस्तों आते हैं जिसमें हम किसी विलियम यानी कि किसी भी केमिकल की अम्लता यानी कि एसिडिटी, इसमें एसिड कितना होता है, और क्षारीयता यानी कि बेस कितना होता है, इन सब की मात्रा को हम देखते हैं, उसको पीएच स्केल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब पीएच स्केल कुछ किसका जान लेते हैं, यूरिन का जान लेते हैं, ब्लड का जान लेते हैं, बाय। ये तीन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ब्लड। ब्लड का पीएच क्या होता है, ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45। एक बार और सुनिए, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब बात आती है यूरिन। यूरिन का पीएच जो आप लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं पानी पीने के बाद, क्या करते हैं, यूरिन। यूरिन का पीएच होता है हमारा
4.5 टू 8.0, यानी कि 4.5 से 8 होता है। ओके, अब बाइल होता है 6 टू 8.0। क्या होता है बाइल? 6 टू 8.0। ओके, बाइल यानी कि पित्त, पित्त का पीएच क्या होता है? 6 टू 8.0, 6 टू 8.0। ये सब ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वांटिटी होती है पीएच की, जो कि गलत नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आप लोग फोकस होके इस वीडियो की यात्रा में ज़रूर पार्ट लिए होंगे और आप चीज़ों को आप लोगों को इस यात्रा में सभी चीज़ें समझ में आई होगी। यानी कि इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी जो चैप्टर है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा इंटरेस्टिंग तरीके से, और आप लोग फोकस होके समझे होंगे। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एनाटॉमी की इसी तरीके से रोमांचक यात्रा चलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।